पीछे सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर सबसे पहले तो 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे अब से कुछ देर में सामने आएंगे। रुझान सामने आ गया है। रामपुर सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी के आकाश सक्सेना रामपुर सीट से आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती अभी हो रही है और इसमें आकाश सक्सेना जो कि पिछला चुनाव हारे थे, फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। मैनपुरी सीट की अगर हम बात करें तो मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच में सीधा मुकाबला है। वहां से भी रुझान आते ही सबसे पहले न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाएगा। खतौली सीट पर सीधा मुकाबला आरएलडी और बीजेपी के बीच में है, जहां राजकुमारी सैनी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वहीं आरएलडी से और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से मदन भैया प्रत्याशी हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ था और अब मतगणना जो है वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है। कोई अप्रिय स्थिति न बने इसको लेकर तो अभी न्यूज स्टेट पर सबसे सटीक और सबसे तेज अपडेट, सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचा रहे हैं हम और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र, और हमारे साथ में बाकी पैनल में भी खास मेहमान जुड़े हैं। तो तीनों सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। रुझान भी आने शुरू हो गए। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना जारी है और पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जा रही है, जिसके शुरुआती रुझान भी आ रहे। रामपुर में आकाश सक्सेना एसपी प्रत्याशी आसिम रजा से आगे चले। जसवंत नगर से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव आगे। और ये तस्वीरें धीरेन्द्र अभय राम यादव ये हैं, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं। बेहद इनका एक ठेठ और खांटी अंदाज है, एकदम गांव से जुड़े हुए हैं। और देखिए अपनी मोबाइल में वो खबरें देख रहे हैं, मोबाइल फोन में वो खबरें देख रहे हैं, जो नतीजे हैं उसको देख रहे हैं। और आश्वस्त है इन्होंने, जब न्यूज स्टेट से बातचीत की थी, जब वोटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव जीतेंगी। हालांकि उसके बाद शाम होते होते वो आंकड़ा कम हुआ। धर्मेंद्र यादव कह रहे थे कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगी, और आज न्यूज स्टेट बताएगा कि कितने वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल, आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। अभय राम यादव मोबाइल पर रुझान जो आ रहे हैं वो देखते हुए वोटिंग करने के लिए भी सुबह सुबह ही पहुंच गए थे अभय राम यादव जी। तो मैनपुरी का जो चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं धीरेन्द्र और विनीत दुबे हमारे सहयोगी साथ में मौजूद हैं इस वक्त। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और मोबाइल पर वो मैनपुरी के जो रुझान आ रहे हैं वो भी लगातार देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। खतौली में भी बीजेपी को बढ़त मिली है शुरुआती रुझान में। जसवंत नगर से डिंपल यादव शुरुआती रुझान में आगे नजर आ रही। और विनीत देखिए, कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे और ये तय होगा कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर कौन अपनी जीत का परचम लहराएगा। अभय राम जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे एक बार जान लेते हैं कि दद्दा क्या कुछ कहेंगे। आपने बहुत बारीकी से चुनाव को देखा है, उससे पहले भी देखा है और एक बार फिर से ये आपने चुनाव लड़वाया, बहु मैदान में थी। इस बार क्या लग रहा है इस बार? और हमें कुछ नहीं लग रहा। बहु जीतेगी, 2 लाख से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जीतेगी अगर ईमानदारी सच्ची पोलिंग पड़ेगी नहीं तो। मुकाबला किससे मान के चल रहा है? मुकाबला काम तो नहीं, अकेले रघुराज ये सब नीचे डरे और बिनते मुकाबला। तो रघुराज तो पुराना यहीं के सदस्य हो रहे हैं। अरे भागे क्यों यहाँ से, क्यों भागे? अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको कि अगर रघुराज चुनाव हार जाते तो दोबारा वापस आएंगे, पर आप ले लोगे? ले लेंगे, जो लोग ऐसे हैं ले लेंगे। एक चीज और कि बहुत मेहनत से लगे, पूरा परिवार लगो, आप लगे, सब लोग लगे, तो अब लगता है कि ये सब बना रहना चाहिए, आगामी जरूरी है 2024 के लिए सब कुछ। आज 24 के लिए जरूरी है, रघुराज है तब ले सकते हम तो। हम परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार सब लोग एक साथ जैसे रहे। एक रहेगा, एक में रखेंगे, एक रहेगा, हाथ जोड़ विनती करके एक ही रखेंगे। तो इस बार आप मान के चल रहे हैं कि लगभग 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 2 लाख से आराम से जीत जाएगी। कैसे आंकड़े लगाए आपने? मैंने कुल 300 वोट बैंक जोड़े पोलिंग, बस इतने तो जीत रही है। तो कंगो तो मिले 8-8 से 9-9 से 1000। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, मुख्यमंत्री सब पूरा भाजपा नाम पड़ा रहा। लेकिन सफल संग हो गया, फिर
जनता हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। उनके आने के बाद ये देखने को मिला कि चुनाव एक तरफा करना। हाँ, जनता नहीं आ रही, एक तरफा हुआ। तो ये संदेश भी है कि कम से कम मिलकर रहना चाहिए। अच्छा, भाजपा तमाम तरीके की जांचें बिठाई दे रही है, जैसे पल चाचा पे ईडी कछुरा बार खोसे अभी तो बड़ी सो बेठाड़ी है। हम तो देखे आए गोमती नगर कितना बढ़िया बना के दिया है। ये गलत है मतलब। हाँ, और जो भाजपा वाले जो अखिलेश ने बनाओ कैसा ले हो गए, जब कोई कभी नहीं है भाई। और वो ऐसे में महोबा गए थे, वो पहले दशकन लगो। हाँ, वो एक्सप्रेस पूर्वांचल बस अब इतने रखो। तो कुल मिलाकर देखिए, दद्दा यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने आंकड़े अपने बताए हैं कि अगर बूथ पर अगर हम 300 भी मान के चल रहे हैं तो भी यहाँ पर करीब 1-2 लाख वोटों से जो जीत है वो डिम्पल यादव की होगी। अब देखने वाली बात ही होगी कि 12 बजे के बाद रुझान क्या कुछ कहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैनपुरी से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। तो विनीत दुबे हमारे संवाददाता अभयराम यादव के साथ में मौजूद थे। जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही हैं और इसी बीच हम अपडेट भी लगातार तीनों ही सीटों को लेकर जो रुझान अभी तक सामने आए वो भी बता रहे। जसवंत नगर से डिम्पल यादव पहले रुझान में आगे चल रही हैं। खतौली में बीजेपी आगे चली, जो रुझान अभी तक आए हैं। वहीं रामपुर की बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना आसिम रजा से लगातार आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान भी लगातार न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और इसी बीच इस राजनीतिक परिदृश्य, ये जीत और हार कितनी अहम है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, उसको भी लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ स्टूडियो से हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन पर हम इस राजनीति को लेकर, इन तीनों सीटों को लेकर काफी अहम चर्चा भी करने वाले। कितना अहम ये चुनाव है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। सबसे पहले उमाकांत जी आपके पास ही आएंगे। ये 3 सीटें हैं, एक लोकसभा 2 विधानसभा की सीटें, जिसमें से 2 सीटें उमाकांत जी रामपुर और मैनपुरी समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ कहा जाता है। ये अगर समाजवादी पार्टी के खाते से अगर ये सीटें गई तो कितना बड़ा बदलाव और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है? एक सवाल मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा धीरेन्द्र। रामपुर सीट पे आपने देखा मतदान 31% जो रहा है, जो कि हमने जब मतदान हो रहा था उस दौरान भी हम लोग चर्चा में शामिल थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो जो 31% मतदान हुआ, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी? मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। देखिए, जिसका गढ़ रहा है, जिसका सबसे पहले तो मेरे सेकंड पार्ट का सवाल है उसका जवाब दूंगा कि जिसका गढ़ रहा है कोई क्षेत्र और वहां मतदान बहुत कम हुआ है, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका माना जाता है जिसका वो गढ़ रहा है, सिटिंग है उस वक्त। नंबर 1 बात। इसका मतलब ये है कि वहां पर उनके पक्ष में कोई इस तरह से लहर नहीं है, कोई अंडर करंट नहीं है, पब्लिक साथ नहीं है। लोग जो बड़े पैमाने पर बूथों पर लाइनें लगती थी और 2-2 घंटे लोग कहते थे कि हम 2 घंटे हो गए हमारा नंबर नहीं आया, इतनी बड़ी लंबी लाइनें हैं। तो ऐसा लगता है कि वहां पर जो जिसका स्ट्रांग होल्ड था, जैसे आजम खान साहब का स्ट्रांग होल्ड था, उनके समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, तो ऐसा लगता है कि उनका स्ट्रांग होल्ड वो अब उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से वो आज से 10 साल, 5 साल, 7 साल, 3 साल पहले था। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है कि जहां तक जो दूसरा प्रश्न है कि जो पहला प्रश्न है, सॉरी, उसमें ये कहा गया है कि भाई क्या इसका असर पड़ेगा, तो देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ये भी माना जाता है कि ये जो बाई इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं का उपचुनाव हो, ये उपचुनाव आमतौर पर इसकी जो फेहरिस्त होती है, सत्ताधारी पार्टी के साथ मतदाता का एक जुड़ाव रहता है, वो उसके तरह से ये ढल जाता है उधर और बहुत ज्यादा पोलराइज ये नहीं हो पाता। उसके कारण ये होते हैं कि उत्तर प्रदेश में जुमा 8 महीने पहले एक सरकार बनी। अब 8 महीने पहले वो जो सरकार बनी उसके खिलाफ कोई, हाँ, वो भी भारी बहुमत के साथ, और ये है कि पिछली बार की तुलना में सीटें कम आई हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लोगों में कोई लोग ऐसा नहीं सोचते कि भाई अगर आपने खतौली जितवा दिया समाजवादी पार्टी को, या आरएलडी जो उनका कैंडिडेट वहां रमन भैया खड़े हैं, या आप रामपुर में आपने अगर आप जितवा दिया तो कोई बहुत बड़ा क्रांति होने वाली है। खतौली की आपने जिक्र किया, तो खतौली में बीजेपी को बढ़त मिल गई। इस वक्त की बड़ी
बड़ी खबर आपको बता दें, खतौली का रुझान सामने आ रहा है, जहां पर राजकुमारी सैनी बीजेपी की प्रत्याशी है, वो आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है खतौली से, जहां पर राजकुमारी सैनी इस वक्त आगे चल रही हैं। और शरद जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, शरद द्विवेदी आपके पास आएंगे। राजकुमारी सैनी इस वक्त लीड कर रही हैं। शरद जी सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, राजकुमारी सैनी लीड कर रही है खतौली से। हाँ, देखिए, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि जनता ने जिस तरह बदलाव आया है पिछले 7-8 साल में, जो पहले रोटी कपड़ा और मकान बिजली सड़क पानी के ऊपर 70 साल में सत्ता में लोग काबिज थे, अब नतीजा लोगों को सामने आ रहा है। क्योंकि जो ईवीएम मशीन और सत्ता का गलत इस्तेमाल, इस पे भी आप देखें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार से पहले हमारी सरकार थी, लेकिन वहां सरकार बदली, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, ना ईवीएम मशीन खराब हुई, ना वहां सत्ता का गलत इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में पिछले 20 साल से भाजपा सरकार